दंडक प्रकरण, सबसे पहले यह समझना है कि यह दंडक प्रकरण किसने लिखा है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। गत्सार गणी के नामक जिन्होंने मतलब यह दंडक प्रकरण की रचना की। वो किसके शिष्य थे? उनके गुरु का नाम था धवल चंद्र गणी। और ऐसे मतलब उन्होंने यह जिनहंस सूरीश्वर के राज्य में यह दंडक प्रकरण की रचना की। कौन से नगर में यह रचना हुई है? यह पाटन नगर में रचना हुई है। और कौन से संवत में रचना हुई है? अब मतलब आपको यह सारी वस्तु एक थोड़े दिन के बाद यह प्रश्न के रूप में आपके पास आएंगी, तो उसके लिए आपको हो सके तो यह सारी वस्तु याद करना है। आप रेफर भी कर सकते हैं, आपने जो नोटिंग किया है उसमें भी रेफर कर सकते हैं। यदि आपको मतलब यह जो हमारी रिकॉर्डिंग भी मिल जाए तो वह भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तब आपको उसका जवाब देना है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहे। मतलब संवत 1581 में पाटन नगर में यह दंडक प्रकरण की रचना की गई। इस तरह से यह दंडक जो 4 प्रकरण है, 4 प्रकरण में यह तीसरा प्रकरण है। सबसे पहला प्रकरण है जीव विचार, दूसरा है नव तत्व, तीसरा है दंडक और चौथा है लघु संग्रहणी। प्रथम जो जीव विचार प्रकरण है, मतलब उसमें जीव के बारे में, जीव का स्वरूप समझाया गया है, तो ताकि मतलब समझकर हिंसा से निवृत्त हो जाए और अहिंसा में प्रवृत्त हो सके, इसके लिए यह जीव विचार की रचना पहले की। इसके बाद में नव तत्व, यह नव तत्व में परमात्मा ने बताए हुए स्वरूप, विश्व का जो स्वरूप और नव तत्वों के स्वरूप समझा के हमारे आत्मा के लिए यह वैराग्य और संवेद प्रकट करने के लिए यह दंडक प्रकरण की रचना हुई। दंडक प्रकरण के माध्यम से जीव शरीर, गति आगति, अवगाहना आदि को समझ लेता है। तब आत्मा में सहज ही उनको मतलब अनासक्ति के फूल खिलते। भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटका हूं, अब मुझे ज्यादा भटकना नहीं है। तो इस तरह से इसके लिए दंडक प्रकरण को तीसरे स्थान पे रखा है। बंद कर दो। यह मतलब दंडक सीखने का कारण हमें एक ही बात बता है कि जो हमारी अनंत गुण आत्मा है, जिन कारणों से संसार में परिभ्रमण कर रही है, जन्म मरण का दुख सहन करती है, उसे दंडक कहते हैं। जिसके द्वारा प्राणी परिभ्रमण करते हुए दुख उठाते, उसे दंडक कहते हैं। तो हमें मतलब यह समझना है कि ये जो दंडक सूत्र की शुरुआत, दंडक यानी है क्या? मतलब दंड के कई सारे अर्थ है। हम सामयिक दंडक उच्चावजी करके बोलते हैं, यानी सामयिक की प्रतिज्ञा को उच्चारना है। मतलब यहां दंडक का अर्थ है दंडना। मतलब हमारे जीवन में कई प्रकार के दंड हमें मिले हैं, बचपन के लगाकर अभी तक के जो भी जीवन है। मतलब स्कूल में मतलब हमको पनिशमेंट के रूप में दंड मिला है, माता पिता से मतलब कुछ ना कुछ मतलब ऐसे दंड प्राप्त हुए। आगे जाके मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी सजा प्राप्त हुई है। मतलब यह सब सजा क्या दंड है क्या? मतलब हाँ, यह है दंड, लेकिन यह व्यवहारिक में दंड है। मतलब ये तो सामान्य दंड है। मतलब लेकिन असली दंड जन्म मरण करना, एक गति से दूसरी गति में जाना, एक योनि से दूसरी योनि में जाना, एक जाति से दूसरी जाति में जाता और संसार में इस तरह भटकना, उसको दंडक कहते हैं। क्योंकि हम व्यवहार में देखते हैं
जहां पे भी मतलब कोर्ट रहती है वहां दंड देने वाला जज होता है, दंड लेने वाला अपराधी होता है। स्कूल में मतलब टीचर दंड देते हैं और लेने वाला विद्यार्थी होता है। माता पिता के पास भी जब माता पिता दंड देने वाले होते तब हम बालक के रूप में हमने दंड पाया हुआ रहता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे मतलब दंड देने वाले और लेने वाले अलग होते हैं। लेकिन एक यह दंडक ऐसा है कि जिसमें मतलब दंड लेने वाले भी खुद है, देने वाले भी खुद है, मतलब यानी स्वयं ही दंड देने वाले हैं और स्वयं ही दंड लेने वाले भी है। व्यवहार के जो भी दंड है मतलब उससे कभी न कभी बचा जा सकता है, मतलब लेकिन यह दंड से खुद तीर्थंकर परमात्मा भी बचने को बच नहीं पाते हैं। यानी कोई तीर्थंकर परमात्मा जब नहीं बच पाते तो हमारी जैसी आत्मा तो कैसे बच पाती है, मतलब इस कारण से यह समझने के बाद हमको यह किस तरह से हम दंडाते हैं, यह समझने के बाद हमारा दंड के कारण दूर हो, यही मतलब प्रयत्न करना है। एक तरह से देखा जाए तो हमारी आत्मा बहुत ही पावरफुल है, मतलब आत्मा यानी परमानंद स्वरूप है, अनंत शक्ति के संपन्न है और आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि शक्ति से मतलब पूर्ण है। लेकिन फिर भी ऐसी आत्मा जो अमूर्त है, परम विशुद्ध है, शरीर के साथ मूर्तिमंत बनती है और इसके कारण यह विविध योनि में भटकती है। स्वयं परमानंद स्वरूप होने पर भी जन्म मरण वृद्धावस्था रोग पराधीनता आदि भोग रही है। स्वयं अनंत शक्ति संपन्न होने पर भी दीनहीन बन के संसार के प्रवाह में बह रही है। यही जीव कभी दैवी समृद्धि को पाता है तो कभी परमाधामी के हाथों पीटता है। कभी बहुत ही बड़ा 3 गांव 12 योजन तक का शरीर प्राप्त करता है तो कभी अंगुल का असंख्यात्मा भाग जितना शरीर प्राप्त करता है। कभी बहुत ही बड़ा आयुष्य पाता है तो कभी बहुत ही छोटा आयुष्य पाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा क्या होगा आगे? कर्म ही जन्म और मृत्यु, सुख और दुख का मूल है। एक तरह से देखा जाए तो यह कर्म बलवान है, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो यह कर्म बलहीन है। स्वतंत्र रूप से यह कर्म पुद्गल है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन जब राग और द्वेष के द्वारा आत्मा शुभाशुभ अध्यवसायों को के द्वारा कर्म पुद्गल आत्मा को चिपकते हैं। जो भी कर्म पुद्गल है मतलब आत्मा के साथ आके लगते हैं, और वह एकदम बलवान और शक्तिशाली बन जाते हैं और आत्मा को जो अनंत का स्वामी है उसको मतलब सुख और दुख प्रदान करते हैं। यही कर्म सत्ता बलवान होती तो जीव को पछाड़ देती, परंतु जब आत्मा बलवान होता है तब कर्म के छक्के भी छुड़ा देते हैं। हमारे हरेक तीर्थंकर परमात्मा ने जो साधना की, हमारे परमात्मा महावीर 12.5 साल की जो साधना देखेंगे, साधना का समय देखेंगे, मतलब कर्म के छक्के छुड़ा दिए। कर्म ने कहा कि जो भी करने आया, उपसर्ग करने आए कितने लोग, काल चक्र छोड़ने आया, कान में खिला ठोका, कितने सारे विविध उपसर्ग किए, लेकिन यह कर्म से डरे नहीं। मतलब हमारे परमात्मा कर्म से नहीं डरे, उल्टा कर्म के छक्के छुड़ा दिए। 12.5 साल की जो साधना पूर्ण होती है और उस समय उनको ये कर्म पूरे मतलब जो नष्ट हो जाते हैं, कर्म भी भाग जाते हैं कि इसके पास मेरा काम नहीं है। तो यह देखेंगे तो जो कर्म का कर्ता हर्ता या भोक्ता तीनों आत्मा ही है। मतलब कर्ता भी खुद है,
हरता भी खुद है, इसको निकालना भी मतलब खुद ही निकालना है, और इसका भोगता भी मतलब खुद आत्मा है। कर्माधीन जीव जिन जिन पर्यायों में दुख या सुख भोगता है, वह पर्यायों को यहाँ दंडक का नाम दिया जाता है। ऐसे देखा जाए तो 24 दंडक है जो जीव पीसता रहता है। अनादिकाल से जन्म मरण करते हुए आत्मा को समर्थ बनाना है, यह दंडक को समझना है, ताकि आत्मा समझ सके किस कारण से मेरा जन्म हो रहा है, किस कारण मुझे शरीर प्राप्त हो रहा है, किस कारण मेरी मतलब ये सारी वस्तु मतलब अवगहना प्राप्त हो रही है, समुद्घात करने पड़ते हैं, किस कारण संज्ञा मिलती है, किस कारण इंद्रिया मिलती है। यह सारी वस्तु जब हम समझ लेंगे मतलब, तो हमारी जो कर्म बंध की मतलब जो परिस्थिति है, उससे मतलब हम पीछे हट पाएंगे। तो इस तरह से हमको जो गति से एक गति से दूसरी गति, ऐसे 84 के चक्कर, संसार में कोई ऐसी गति नहीं है जहां हम झाके नहीं है। संसार में ऐसी कोई झांकी नहीं है, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, जहां हम झाके नहीं आए। संसार में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे हम मतलब वहां जन्म मरण करके नहीं आए। तो यह समझ लेना कि हमारा आत्मा के लिए कितना बड़ा मतलब त्रास है। यही आत्मा सूक्ष्म शरीर को धारण करती है, यही आत्मा कभी बादर शरीर को धारण करती है, यही आत्मा पर्याप्त बनती है, कभी अपर्याप्त बनती है। तो इस तरह से हमारी आत्मा को जो दंड मिल रहा है मतलब, उससे मतलब समझ के हमको मतलब दंड को रुकने का कारण ढूंढना चाहिए। तो इस तरह से यह दंडक प्रकरण जो है मतलब उसकी शुरुआत करते हैं। पहली गाथा नम्यू 24 चिन्हे तसुत्त विहार लेस देशन वो दंडक पयंती चिये थोसा में सुनिए। हमारे यहाँ मंगलाचरण के कई प्रकार बताए मतलब, लौकिक मंगलाचरण है, लोकोत्तर मंगलाचरण है, द्रव्य मंगलाचरण है, भाव मंगलाचरण है, आदि मंगलाचरण है, मध्य मंगलाचरण है, अंत मंगलाचरण है। ऐसे मतलब मानसिक मंगलाचरण है, कायिक वाचिक मंगलाचरण है, कायिक मंगलाचरण, कई प्रकार के मंगलाचरण बताए मतलब। तो हमको मतलब यही समझाते कि लौकिक मंगलाचरण किसे कहते हैं मतलब, संसार की जो लौकिक क्रिया करते हैं उसके प्रारंभ में जो करने किया जाता है उसको लौकिक मंगलाचरण। जैसे हमारे नए घर में जाते, वहां जाके मतलब सबसे पहले दूध उफनाते हैं मतलब, विवाह आदि के अवसर पर गुड़ धानी का भोजन कराते हैं मतलब, अन्य गांव में जब प्रस्थान करना है तब कोई भी ऐसे सूप मतलब दही खा के जाते, गुड़ खा के जाते, या कोई गाय वगैरह का शुक्र लेके जाते हैं। यह सब लौकिक मंगलाचरण है। तो लोकोत्तर मंगलाचरण क्या है मतलब, जिस मंगलाचरण से आत्मा संसार से मुक्त होकर मुक्तता प्राप्त करते, यानी मुक्ति को प्राप्त करती है, वह लोकोत्तर मंगलाचरण है मतलब। लोकोत्तर मंगलाचरण में आता क्या है, जिनेश्वर देव गुरु महाराज को वंदन होता है, दानशील तप भाव आदि धर्म की शुभ प्रवृत्तियां, यह सारा लोकोत्तर मंगल है। ऐसे द्रव्य और भाव मंगल भी है। ऐसे जो भी द्रव्य मंगल है मतलब, हमारे जीवन में जो अमुक अमुक द्रव्य मंगल है मतलब, और उसके साथ में भाव यानी जो परमात्मा गुरु या वगैरह भाव मंगल है। तो इस तरह से बहुत सारे मंगल संसार में है। यह मंगलाचरण ये गत्सार मुनि ने किया है। नम्यू 24 सचिन है मतलब, सबसे पहले 24 तीर्थंकर को नमस्कार करके, 24 तीर्थंकर को क्यों नमस्कार किया, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा हमारे सबसे बड़े उपकारी है। तीर्थंकर ने यदि तीर्थ की स्थापना न की होती तो आज हमें यह ज्ञान कहां से प्राप्त होता। परमात्मा ने जो तीर्थ की स्थापना की, इसकी वजह से आज हमारा तक ये ज्ञान पहुंच पाया है। तो इस तरह से ये मंगलाचरण करने से लाभ क्या है,
मंगलाचरण करने से ग्रंथ के सर्जन में, अध्यापन में कोई कष्ट नहीं आता। और यह जो भाषा है मतलब एकदम सरल होती है कि जिसके द्वारा भव्य आत्मा वो समझ सकते हैं। मंगलाचरण से कोई भी कार्य मंगलाचरण के द्वारा शुरू किया हुआ कार्य निर्विघ्नता प्राप्त करके पूर्ण होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब हमको कोई भी ग्रंथ की शुरुआत होती है, वहां पहले तो मंगलाचरण होता है, उसके अलावा 4 वस्तु होती है। सबसे पहला होता है विषय, दूसरा है अधिकारी, तीसरा है संबंध और चौथा है प्रयोजन। यहाँ विषय क्या है मतलब दंडक पयेन, यह विषय है। यानी विषय क्या है, दंडक के पदों को समझना, यह विषय है। फिर इसके बाद में आता है अधिकारी, सुने भो भव्वा, हे भव्य जीव आप सुनो। यानी अधिकारी कौन है, भव्य जीव अधिकारी है। इसके बाद में आता है संबंध, तत्सुत वियार लेस देशण, आप परमात्मा जो 24 तीर्थंकर ने जो आगम जो उपदेश दिया और उसके द्वारा जो आगम रचना हुई उसका रेफरेंस देते। यह मुनि भगवंत ऐसा कहते हैं कि यह कोई मेरे घर की बात नहीं है, यह है जो रेफर्ड है आगम से रेफर्ड है मतलब। तो इस तरह से यह संबंध भी आगम का बंधाते मतलब। और यह प्रयोजन इसका क्या है, यह ग्रंथ रचना का प्रयोजन क्या है, थोसामी सुनी वो भवा, यहाँ जो बताया मतलब सारी पूरी गाथा का अर्थ ले लो मतलब नमियो 24 सचिने तसुप्त विहार लेस देशन वो दंडक पयेम तेचियत थोसामी सुने वो भवा। यह इसकी जो आप यह सुनेंगे तो आपको मतलब सबसे पहले संसार के प्रति विराग भाव पैदा होगा। उसके साथ में मतलब अनंतर फल ऐसा है कि जो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से मतलब जो संबंध, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 की बात ये पहली गाथा में हुई मतलब। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मतलब कितने दंडक है, तो बोलते कि यहाँ परमात्मा के वचन के अनुसार 24 दंडक है। 24 दंडक कैसे है, नेरई आसुराई बुढ़वाई बेंदिया दवचे गब्भयति दिए मनुष्य मंत्र जोई से बेमानी। यानी नेरैया यानी नारकी, असुराई यानी असुर कुमार आदि 10, यहाँ मतलब भवनपति देव के 10 दंडक यहाँ 24 दंडक में है। तो पहला दंडक है नारकी का, फिर उसके बाद में 10 दंडक है मतलब असुर कुमार आदि, यानी असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार आदि, ये 10 दंडक इनका है मतलब। फिर इस तरह से 11 दंडक हुए। फिर आता है पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पति काय। तो इस तरह से ये पांचों का 5 दंडक, यानी 11 पहले हुए, उसके बाद में 5 यानी 16 दंडक अब तक हुए। इसके बाद में बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय। तो इस तरह से 3 दंडक विकलेंद्रिय के। तो इस 16 + 3 19 दंडक हुए। फिर इसके बाद में 20वां है मतलब गर्भज तिर्यंच का, 21वां है गर्भज मनुष्य का, 22वां है व्यंतर देव का, 23वां है ज्योतिष देव का और 24वां है वैमानिक देव। 23वां है ज्योतिष देव का और 24वां है वैमानिक देव का। अभी हमको यह थोड़ा समझेंगे कि भाई नारकी यानी क्या, मतलब हमको मालूम है भाई जो जीव नरक में होता है वो नारकी होता है मतलब। असुर कुमार, नाग कुमार आदि जो 10 है वह भवनपति देव है, वह भवन में रहते हैं मतलब हमारे जो अधोलोक में मतलब जिसका स्थान है वह वहां रहते हैं मतलब। इसके बाद में पृथ्वी काय, यानी जिसकी काय पृथ्वी के स्वरूप है, पत्थर, मिट्टी वगैरह मतलब। अप काय यानी पानी के जीव, देव काय यानी अग्नि के जीव, वायु का यानी वायु के जीव, वनस्पति का यानी वनस्पति के जीव। बेइंद्रिय यानी जिसको 2 इंद्रियां होती है, तेइंद्रिय यानी जिसको 3 इंद्रियां होती है और चौरिंद्रिय यानी जिसको 4 इंद्रियां होती है। गर्भज तिर्यंच यानी जो गर्भ से पैदा होने वाले तिर्यंच, गर्भज मनुष्य यानी जो गर्भ से पैदा होने वाले मनुष्य,
इसके बाद में व्यंतर जो हमारे अधोलोक में ही नीचे की तरफ है। इसके बाद में ज्योतिष जो हमारे अधोलोक में ही है, मिच्छा विक्रम, ये दोनों, ये व्यंतर देव मध्य लोक में है और हमारे नीचे की तरफ है, और ज्योतिष देव जो हमारे मध्य लोक में ही है, मतलब हमारे ऊपर की तरफ, और वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में है। तो इस तरह 24 दंडक की बात होगी। मतलब इसके साथ में मतलब अब हमको यही समझाते कि ये जो 24 दंडक की बात हुई, मतलब ये 24 दंडक जो है, मतलब उसमें भव्य भी आ जाते हैं, अभव्य भी आ जाता है। मतलब 24 दंडक में मतलब सब जीव ही है, मतलब अजीव कोई होता नहीं है। मतलब तो इस तरह से ये 24 दंडक में सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं, बादर जीव भी आ जाते हैं। ये 24 दंडक में चारों गति के जीव आ जाते हैं, देवता, तिर्यंच, नारकी, मनुष्य, मतलब चारों गति के जीव आ जाते हैं। मतलब यहाँ गर्भज भी आते हैं, समूर्छम भी आते हैं, उत्पन्न होने वाले जीव भी आते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी काय, अपकाय आदि जो ये 24 दंडक है, मतलब उसके बारे में कौन से दंडक को कौन सी सजा मिलती है, मतलब तो इस तरह से हमको यह बताते हैं। अभी आगे की गाथा में कहते हैं, संकित तैरी हुई मां शरीर मोगाहणा संग्रहणा सन्ना संठान कसाय लीसिंदिय दूस मुकाया दिट्ठी दंसन नाणे जोगु वोगु वाय चवणठी पज्जति की महारे सन्नी गई आ गए वे। तो इस तरह से मतलब यहाँ सबसे पहले 24 द्वार बताए, पहले 24 दंडक बताए, अभी 24 द्वार बताते कि यह कौन से द्वार से आत्मा मतलब कैसे दुखी होती है। सबसे पहला है शरीर द्वार, सबसे पहला शरीर द्वार, दूसरा है अवगाहना द्वार, तीसरा है संग्रहण द्वार, चौथा है संज्ञा द्वार, पांचवा है संस्थान द्वार, छठा है कषाय द्वार, सातवां है लेश्या द्वार, आठवां है इंद्रिय द्वार, नौवां है समुद्घात द्वार, 10वां है दृष्टि द्वार, 11वां है दर्शन द्वार, 12वां है ज्ञान द्वार, 13वां है अज्ञान द्वार, 14वां है योग द्वार, 15वां है उपयोग द्वार, 16वां है उत्पाद द्वार, 17वां है च्यवन द्वार, 18वां है स्थिति द्वार, 19वां है पर्याप्ति द्वार, 20वां है किमाहार द्वार, 21वां है सन्नि द्वार, 22वां है गति द्वार, 23वां है आगति द्वार और 24वां है वेद द्वार। तो इस तरह से 24 पहले 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन किए, वंदन करके हमको मतलब ये 24 दंडक बताए कि नारकी आदि 24 दंडक की बात हुई। अब मतलब 24 द्वार की बात हुई। मतलब तो इस तरह से हकीकत में करना क्या है हमको, यही 24 तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति से यह 24 और द्वार से तो 24 दंडक से छुटकारा पाना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सबसे पहले शरीर द्वार यानी क्या, आत्मा कितना शरीर पाती है, कौन सा शरीर कौन सी गति में कौन सी जाति में मिलता है। अवगाहना द्वार यानी जो शरीर मिला है उसकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है। संग्रहण द्वार यानी 24 जो दंडक वर्ती जीव है, मतलब वह कौन से संग्रहण वाले, यानी संग्रहण यानी हड्डी का बांधा, मतलब कौन से जीव संग्रहण वाले, कौन से संग्रहण वाले। इसके बाद में आता है संज्ञा द्वार, कौन से जीव को कितनी संज्ञाएं होती है, मतलब इसके बारे में बात आती है। फिर इसके बाद में आता है संस्थान द्वार, संस्थान यानी जो शरीर का शेप, वह संस्थान किस जीव का कैसा रहता है, मतलब इसके बाद में कषाय द्वार कि हमारे जो कषाय है मतलब हमको कैसे मतलब ये जीव को सब कराते हैं। लेशिया द्वार हमारी जो दंडक वर्षित जीवों में जो कौन सी लेशिया कौन से जीव में पाई जाती है, इसका वर्णन इस लेशिया द्वार में आता है। इंद्रिय द्वार, इंद्रिय द्वार में मतलब कौन से जीव को कितनी इंद्रिया प्राप्त होती है, यह सारी वस्तु आती है। इसके बाद में आता है समुद्घात द्वार, समुद्घात करने की जरूरत कौन से आत्मा को कैसे करने की जरूरत होती है, यह समुद्घात द्वार। इसके बाद में दृष्टि द्वार यानी दृष्टि, आत्मा कौन सी दृष्टि प्राप्त करता है,
इसके बाद में आता है दर्शन द्वार। दंडकवर्ती जीवो कौन से दर्शन को प्राप्त करता है, उसका विवेचन या दर्शन द्वार में। ज्ञान द्वार, ये ज्ञान कौन से जीव में कितने ज्ञान पाए जाते हैं, इसका वर्णन है। मतलब अज्ञान द्वार, यानी कौन से जीव अज्ञानी है, इसके बारे में वर्णन आता है। योग द्वार, यानी कौन से जीव में कितने योग है, मतलब कौन से जीव स्थित योग की बात है। उपयोग द्वार, यानी 24 दंडकवर्ती जो जीव है उसके स्थित जो उपयोग है उसकी बात आती है। उत्पात, यानी जन्म, कैसे कौन से दंडक में किस प्रकार से जीव जन्म लेते हैं, इसके बारे में। च्यवन, यानी मृत्यु, मतलब तो इसके बारे में यह आती है। इसके बाद में आता है स्थिति। स्थिति यानी मतलब हर एक दंडक में कितने कितने जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य रहता है, इसकी बात आती है। पर्याप्ति, यानी कौन से जीवों को कितनी पर्याप्तियां होती है, मतलब किमहा, यानी जो 24 दंडकवर्ती जीवो है कितनी दिशा से वह आहार पाते हैं। इसके बाद में आता है संज्ञ द्वार। संज्ञ 24 दंडकवर्ती जीवों को मतलब मन एवं आत्मा के संबंध में जो संज्ञा है उसका विवेचन यहाँ आता है। गति, यानी जीव मरण प्राप्त करके कौन सी गति में जा सकते हैं, मतलब आगति, यानी कौन से दंडक से आ सकते हैं, मतलब और वेद, यानी 24 दंडकवर्ती जीव में कौन से वेद पाए जाते हैं। यह सारा विवरण यह दंडक में हमको देखना है। मतलब यह दंडक में हमको यही 24 द्वार को समझना है। 24 दंडक, जो दंड पाने वाले 24 आत्मा है, मतलब उसको भी किस तरह से मतलब हमको समझने की जरूरत है। चौगब्ब तिर्य वाउसु मणुआणम पंचशेषति शरीरा थावर चौगे दुहवो अंगुल असंख्य भागतण। यहाँ मतलब शरीर कितने प्रकार के शरीर है, मतलब यह शरीर द्वार में हमको यह समझना है कि शरीर कितने प्रकार के, मतलब क्योंकि शरीर यानी क्या, पहले तो यह जो क्षय और हानि को प्राप्त करता है और जो नाशवंत है उसे शरीर कहते हैं। जो क्षय और हानि यानी कम होता है, क्षय भी पाता है और नाशवंत है, उसको शरीर कहते हैं। ये शरीर कितने प्रकार के हैं, यह शरीर 5 प्रकार के कहे गए। सबसे पहला है औदारिक शरीर, दूसरा है वैक्रिय शरीर, तीसरा है आहारक शरीर, चौथा है तेजस शरीर और पांचवा है कार्बन शरीर। तो ये जो पांचों शरीर है उसमें हर एक शरीर को हम मतलब देखेंगे कौन सा शरीर में क्या क्या हो। औदारिक शरीर किसको कहते हैं, जिसमें 7 धातु के द्वारा जो शरीर का निर्माण होता है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। उसमें 7 धातुएं कौन सी है, रस, शक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य। तो इस तरह से ये जो 7 धातु से मतलब जो बनता है, मतलब वह शरीर औदारिक शरीर है। मतलब औदारिक शरीर नाम क्यों औदारिक है, क्योंकि वह शरीर उदार है। इसके 6 कारण से इसको औदारिक कहा है। सबसे पहला कारण है विशाल, सबसे पहला कारण है विशाल, दूसरा कारण है दानेश्वरी, तीसरा है उत्तम, चौथा है गुणेश्वरी, पांचवा है तेजस्वी और छठा है ज्ञानी। ये 6 कारण से मतलब उसको औदारिक करके नाम दिया है। अब पहले मतलब विशाल शरीर कैसे होता है, यह शरीर सबसे विशाल औदारिक शरीर, बाकी के जो भी शरीर है मतलब जैसे कि वैक्रिय शरीर है, आहारक शरीर है, वह सब जितना प्रमाण है उससे भी मतलब यह इसका प्रमाण बड़ा होता है। यहाँ तक कि 1000 जोजन से अधिक मतलब औदारिक शरीर का प्रमाण होता है। तो इसके लिए इसको विशाल शरीर कहा गया है। औदारिक शरीर दानेश्वरी है, मतलब क्योंकि केवल ज्ञान पाना है हमारी आत्मा को, तो एक ही औदारिक शरीर दे सकता है, बाकी के कोई शरीर केवल ज्ञान नहीं दे सकता है। मतलब अभी उत्तम क्यों यह शरीर बताया है, मतलब यह उत्तम
तीर्थंकर परमात्मा के शरीर की दृष्टि से बताती है, ये सबसे उत्तम तीर्थंकर परमात्मा का शरीर होता है। तो इस तरह से मतलब जो एकदम तीर्थंकर परमात्मा का शरीर हम देखते ही रह जाए ऐसा शरीर होता है। अभी गुणेश्वरी यानी गुणवान शरीर कौन सा यह है, मतलब औदारिक शरीर, क्योंकि हर गुणवान व्यक्ति औदारिक शरीर वाले होते हैं। तीर्थंकर, केवल ज्ञानी, गणधर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, रुद्र, उपद्र रुद्र, नारद वगैरह जो भी हो, मतलब यह शरीर वाले होते हैं। इसके लिए इसको गुणेश्वरी या गुणधारी करके बताया। औदारिक शरीर सबसे ओजस्वी तेजस्वी होता है, यह भी मतलब समझ में आ सकता है कि जो तीर्थंकर परमात्मा का शरीर होता है, जो देव के शरीर से अनंत गुणा मतलब सुंदर होता है, तो इसके लिए इतना तेजस्वी होता है, तो यह भी हमको समझ में आ सकती है। औदारिक शरीर ज्ञानी कैसे होता है, वह भी मतलब केवल ज्ञान वाले सिर्फ औदारिक शरीर वाले ही रहते हैं, बाकी के शरीर वाले को केवल ज्ञान नहीं मिल, जो वैक्रिय आहारक वगैरह को केवल ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए औदारिक शरीर को सबसे ज्यादा ज्ञानी कहा गया है। इस तरह से मतलब ये औदारिक शरीर यानी क्या होता है, उसका छेदन भेदन हो सकता है, वह शरीर आग से जल सकता है। औदारिक शरीर कोई भी व्याघात सहित होता है। औदारिक शरीर कोई भी मतलब जीर्ण शीर्ण हो सकता है। सड़ना, गड़ना, विध्वंस होना यह शरीर का स्वभाव है। मतलब तो इस तरह से यह औदारिक शरीर की बात हुई। नेक्स्ट है वैक्रिय शरीर। विक्रिया करने में जो सक्षम है उसको वैक्रिय शरीर कहते हैं। यानी विक्रिया यानी क्या, मतलब छोटा बड़ा, स्थूल सूक्ष्म, मोटा पतला, सुंदर भयावह, दृश्य अदृश्य, एक अनेक, ये सारे जो गुणों की विक्रिया करता है वह वैक्रिय शरीर होता है। तो इस तरह से इसमें भी वैक्रिय में मतलब दो है, एक भव प्रत्यय की, यानी नारको और देव को भव से ही प्राप्त होता है। लब्धि प्रत्यय यानी मनुष्य और तिर्यंच को यह मतलब लब्धि के द्वारा जो मिलता है, मतलब वह लब्धि प्रत्यय। तो इस तरह से यह वैक्रिय शरीर की बात हुई। अब मतलब तीसरा है आहारक शरीर। आहारक शरीर मतलब यानी जो चौथ पूर्वधर अपने मन में प्रश्न को मतलब निवारण करने के लिए वह यह शरीर बना दे। इसके बाद में तेजस शरीर, यह हमारे में जो छठा है मतलब वह तेजस शरीर है। और कार्मण यानी कर्म पुद्गल है जो है, मतलब वह कार्मण शरीर है। तो इस तरह से 5 शरीर की बात आज हुई। आगे के क्लास में मतलब हम यह शरीर, कौन से जीव को कितने शरीर होते हैं, यहाँ हमारा समय पूरा हो गया है, तो कौन से जीव को कितने शरीर होते हैं इसके बारे में कल के क्लास में यह कंटिन्यू हो। धन्यवाद।